नमस्कार दोस्तों, जय जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी सुखी होंगे, संपन्न होंगे, आनंदपूर्वक होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं बुध के राशि परिवर्तन की, जो कि 11 फरवरी से लेकर के 27 फरवरी तक यह अपना राशि परिवर्तन करेंगे। और जिस राशि में यह विराजमान होंगे वह राशि है शनिदेव की परम प्रिय राशि कुंभ राशि। तो कुंभ राशि में युवराज बुध का जो राशि परिवर्तन होगा यह 17 दिन का होगा। और ये 17 दिन सभी राशि वालियों के लिए कैसे रहेंगे, उन्हीं सभी बातों की मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। तो नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर आशीष शर्मा और मेरे इस ज्योतिष चैनल एस्ट्रो 22 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, 12 राशियों की बात करूँगा, मेष से लेकर के मीन राशि तक, कि बुध इस राशि परिवर्तन में आपको क्या क्या प्रभाव आपके जीवन में डालेंगे। सबसे पहले बात होगी मेष राशि की। मेष राशि में बुध युवराज यह 11वें भाव से गोचर करेंगे। 11वां भाव यह होता है इच्छा पूर्ति का, यह होता है इनकम का, यह होता है पैसों का। जब यहाँ पर बुध विराजमान हो जाएंगे 11 फरवरी के दिन, तो आपके जीवन में आपकी कोई इच्छा है उसकी पूर्ति अवश्य करेंगे, चाहे वह इच्छा आपकी कोई छोटी है या कोई बड़ी इच्छा है। आपको 17 दिन अचानक कहीं से धन की प्राप्ति जरूर होगी, चाहे आपको कोई इंक्रीमेंट लगे, चाहे आपकी कोई प्रमोशन हो जाए या आपकी कोई इच्छा पूरी हो जाए। अब हालांकि मेष राशि वालों के लिए बुध का 11वें भाव में यह कारक भाव नहीं माना जाता, लेकिन 11वां भाव ऐसा होता है, इच्छा पूर्ति का होता है। कोई भी ग्रह यहाँ आएगा तो वह आपको जितने दिन तक वहाँ पर विराजमान रहेगा जिस राशि में, उतने दिन तक आपको परिणाम अवश्य देगा। तो 17 दिन के बीच में आपको कुछ ना कुछ लाभ अवश्य होगा, क्योंकि ये लाभ का भाव होता है। आपकी कोई इच्छा अवश्य पूरी होगी। अब 11वें भाव से बैठ करके जब बुध पंचम भाव को देखेंगे, यदि आप विद्यार्थी हैं, आपके लिए यह बुद्धि का विकास करते हैं, बुद्धि को बढ़ाते हैं, शिक्षा में आपको आगे रखेंगे। और यदि आप इन 17 दिनों के बीच में कहीं पर आप कोई एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई नई शिक्षा शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ही उत्तम दिन माना जाएगा। बात करूंगा अगली राशि की, वृष राशि। तो वृष राशि में युवराज बुध 10वें भाव से अपना गोचर करेंगे 17 दिनों के लिए। 10वां भाव जो होता है ये होता है कर्म का। जब कर्म स्थान में वृष राशि वालों के लिए अब यहाँ पर कारक माने जाएंगे बुध, क्योंकि वृष के मालिक होते हैं शुक्र, और जो बुध हैं ये शुक्र के परम मित्र माने जाते हैं। अब यहाँ पर बुध आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, क्योंकि बुध 10वें भाव में जब यह गोचर करेंगे कुंभ राशि में, तो कुंभ राशि भी बुध की परम प्रिय राशि है, मित्र राशि है। तो यहाँ पर आपको अच्छा परिणाम ये देंगे कि आपके कर्म क्षेत्र में आपको आगे बढ़ाएंगे। आपके ही कर्म क्षेत्र में जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, चाहे घर में काम कर रहे हैं, चाहे आप कहीं कंपनी में कर रहे हैं, चाहे आप कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय है कि आप यहाँ पर इम्प्रूवमेंट होंगे, आगे बढ़ेंगे और कुछ अच्छा जरूर होगा आपके जीवन में, आपके कर्म क्षेत्र में। अब यहाँ से बैठ करके बुध जब सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे, तो कुछ ना कुछ भूमि भवन वाहन का लाभ आपको अवश्य होगा। और यहाँ पर भी आपको सुखों की प्राप्ति होगी, क्योंकि जो चतुर्थ भाव होता है ये सुखों का होता है, तो सुखों में आपकी वृद्धि होगी। अब मैं अगली राशि की बात करूंगा, वह राशि है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि में 9वें भाव से गोचर करेंगे युवराज बुध। 17 दिन तक यह कुंभ राशि में ही रहेंगे। 9वें भाव से जब यह गोचर करेंगे, अब एक चीज और बता दूं आपको, जो मिथुन राशि वाले हैं इनकी राशि के मालिक भी बुध होते हैं। अब बुध का यह गोचर इनके लिए कितना लाभप्रद है आप स्वयं ही समझ सकते हैं। 9वां भाव होता है भाग्य का, 9वां भाव होता है धर्म का। तो ये जो जिस भाव से गोचर करेंगे यानी 9वें भाव से, तो आपके भाग्य को तो बदलेंगे ही। आपके भाग्य में धर्म के प्रति कुछ ना कुछ जागृत अवश्य होगा, आपके माइंड में आपका कहीं ना कहीं आना जाना अवश्य होगा। 17 दिनों के बीच में आप किसी तीर्थ स्थान में भी जा सकते हैं, आप कहीं पर कोई यज्ञ अनुष्ठान करा सकते हैं, कोई धार्मिक आयोजन कर सकते हैं, और जिसको करने से युवराज बुध आपके भाग्य को बदलेंगे भी। क्योंकि यहाँ पर जब भी 9वें भाव में कोई अच्छे ग्रह आते हैं, बुध तो वैसे ही युवराज हैं,
युवराज किसको कहा जाता है? जो राजा की संतान होती है उसको युवराज कहा जाता है। तो युवराज की जो पदवी है बहुत बड़ी होती है। नवम भाव से जब बुध गोचर करेंगे 17 दिन तक, आपको यात्राएं कराएंगे, धार्मिक यात्राएं, और आपके भाग्य को प्रबल बना देंगे। अब यहीं से बैठ करके तृतीय भाव को जब ये देखते हैं, तृतीय भाव जो होता है ये यात्राओं का ही होता है। छोटी मोटी कोई भी यात्रा आप करेंगे, धार्मिक यात्रा आपकी अवश्य होगी। और यहाँ पर आपको अपने छोटे भाई बहनों की तरफ से भी सहयोग की प्राप्ति होगी, प्रेम बढ़ेगा। यदि कोई खटास पैदा हो रखी थी तो यहाँ पर युवराज बुध के कारण आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके जो भाई बहनों का संबंध होता है यह मधुर होगा। अब मैं अगली राशि की बात करूंगा, जो राशि है कर्क राशि। दोस्तों, कर्क राशि में बुध कारक तो नहीं माने जाते और अष्टम भाव से गोचर करेंगे। जब बुध अष्टम भाव से गोचर करेंगे कर्क राशि वालों के लिए आपको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा, क्योंकि अष्टम भाव काल पुरुष कुंडली के हिसाब से भी मंगल का होता है और कर्क राशि के मालिक चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा का और बुध का बैर होता है। अब यहाँ पर बुध के गोचर से आपको ये प्रभाव पड़ेगा कि आपको हेल्थ इश्यूज कोई ना कोई हो सकते हैं, इसलिए अपने हेल्थ का विशेष ध्यान रखें। यहाँ पर आपको मैं 17 दिन के बीच में जो भी बुधवार आता है, आपको 8 हरे फल, कोई अमरूद हो, कोई मौसमी हो, कोई भी हरा फल आपने लेकर के भगवान शंकर जी को या गणेश जी को अर्पित करना है, जिससे कोई शारीरिक कष्ट आने से आपका बचाव हो जाएगा। अब यहाँ से बैठ करके जब ये धन भाव को देखते हैं, सेकंड भाव को, तो दूसरा भाव जो होता है परिवार का होता है, धन, संचित धन का होता है और व्यक्ति की वाणी का होता है। वाणी के लिए बुध को सबसे पहले देखा जाता है, क्योंकि सरस्वती के कारक भी माने जाते हैं, सरस्वती इनकी देवी भी होती है और वाणी के कारक माने जाते हैं। तो यहाँ पर आपके परिवार के लिए बहुत अच्छा है। कुछ ना कुछ अच्छा प्रोग्राम आपके घर में हो सकता है, मांगलिक कार्य हो सकते हैं 17 दिन के बीच में, यानी कि 11 फरवरी से लेकर के 27 फरवरी तक। यहाँ पर आपके जीवन में अचानक, क्योंकि अष्टम भाव अचानक का भी है, केवल आपको कोई शारीरिक कष्ट नहीं बल्कि अचानक से कोई आपके जीवन में, जैसे हम कह सकते हैं कोई बीमारी, आपको उससे बच के रहना पड़ेगा। क्योंकि बुध होता है सांसों का कारक, बुध होता है नसों का कारक। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। यदि आपको कोई समस्या आती है हेल्थ की, तो वहाँ पर आपका धन वेस्ट हो सकता है, क्योंकि दूसरा भाव जो होता है धन का होता है। तो इससे परिवार में चिंताजनक समय आ सकता है। इसलिए आप बुध का यह जो मैंने उपाय बताया 8 फलों वाला, इसको अवश्य कर लें, ताकि यह गोचर निकल जाएगा। उसके बाद आगे की बात करेंगे। अब बात करूंगा सिंह राशि की। तो सिंह राशि में सप्तम भाव से बुध गोचर करेंगे और सिंह राशि के मालिक होते हैं सूर्य, और सूर्य के परम मित्र होते हैं बुध, जिसको हम कहते हैं बुधादित्य योग। अब यहाँ पर सिंह राशि वालों के सप्तम भाव से जब बुध गोचर करेंगे तो आपके परिवार में, परिवार कौन सा, दाम्पत्य जीवन, दाम्पत्य जीवन में मिठास आएगी, कुछ ना कुछ अच्छा कार्य आपका अवश्य होगा। और जब बुध सप्तम भाव से गोचर करते हैं काल पुरुष कुंडली के हिसाब से दोस्तों, यह शुक्र देव का भाव होता है और शुक्र के भाव में जब ये 17 दिन गोचर करेंगे, लक्ष्मी की प्राप्ति आपको अवश्य होगी, क्योंकि बुध और शुक्र ये लक्ष्मी नारायणी योग बन जाता है। तो सप्तम भाव से जब ये गोचर करेंगे, आपके व्यापार में वृद्धि करेंगे, अचानक से आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट अवश्य होगा। अब यहाँ से बैठ करके जब बुध प्रथम भाव को देखेंगे, यानी लगन को देखेंगे, तो आपकी पर्सनैलिटी को बढ़ाएंगे, आपके व्यक्तित्व को बढ़ाएंगे, आपकी वाणी को मधुर करेंगे, आपकी वाणी को अट्रैक्टिव बना देंगे। 17 दिन में ये होगा, ये अवश्य जान के मान के चलें। अब अगली बात करूंगा कन्या राशि की। कन्या राशि में 17 दिन तक बुध देव क्या करेंगे। अब कन्या के मालिक कौन है, बुध, और कन्या राशि के मालिक बुध होने से अब यहाँ पर बुध के गोचर की बात कर रहा हूँ मैं, राशि परिवर्तन की बात कर रहा हूँ। तो जब ये कुंभ राशि में आएंगे, कुंभ भी जो है शनि की राशि होती है और शनि और बुध का परम मित्रता होती है। जब कन्या राशि में छठे भाव से बुध गोचर करेंगे, काल पुरुष कुंडली के हिसाब से भी छठा भाव बुध का होता है। तो यदि आपकी नौकरी में कोई समस्या आ रही है वह दूर हो जाएगी। कोई नई नौकरी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय 17 दिन के बीच में करें, और किसी भी बुधवार के दिन आप यदि करते हैं अप्लाई तो बहुत ही अच्छा होगा। यदि आपको कोई रोग, ऋण, शत्रु के कारण आपको परेशानी आ रही है तो वह भी समाप्त हो जाएगी। जब बुध अपने ही भाव से गोचर करते हैं जो काल पुरुष कुंडली के हिसाब से है, तो वहाँ पर आपके लिए बहुत ही अच्छे मौके आपको देते हैं। कई तरह की चीज़ें, आपकी जो बुरी चीज़ें होती हैं नष्ट हो जाती हैं और अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके जीवन में मिलेंगी आपको 17 दिन के बीच में।
अब यहाँ से बैठ करके जब बुध 12वें भाव को देखेंगे सप्तम दृष्टि से, तो 12वें भाव में देखने के कारण यदि आपका कोई ऐसा कार्य है जो दूरी का है, कहीं दूर जा करके होना है, आपको यहाँ पर छोटी मोटी यात्राएं जरूर करवाएगा बुध, क्योंकि 12वां भाव थोड़ा दूरी का भी होता है, कहीं दूर आना जाने का काम होता है, लेकिन आपको वहाँ पर प्रॉफिट ही होगा, आपको लाभ होगा। यदि आप कोई विदेश जाने के इच्छुक हैं, कोई आपका कार्य नहीं बन रहा, इसके बीच बीच में आप अप्लाई करें 17 दिन, यानी 11 फरवरी से लेकर के 27 फरवरी के बीच में आपका कार्य अवश्य बनेगा। कोई आपका बैंक का काम है, कोई अकाउंट का काम है, वह कार्य आपका सिद्ध हो जाएगा 17 दिनों के बीच में, यदि आप अप्लाई करते हैं। इवन कि कोई लोन की भी समस्या आपको आ रही है, कहीं से लोन लेना आपने, 17 दिन आपके लिए बहुत ही बेहतर होंगे। अब मैं बात करूंगा तुला राशि की। दोस्तों, जो तुला राशि है इसके मालिक होते हैं शुक्र, और बुध और शुक्र की युति मैंने आपको वृष राशि के हिसाब से बताई है। परम इनकी दोनों की मित्रता भी होती है, और इन दोनों के मिलन से लक्ष्मी नारायण योग भी बनता है, लक्ष्मी नारायण योग। अब तुला राशि वालों के यह पंचम भाव से गोचर करेंगे। पंचम भाव जो होता है यह भगवान सूर्य नारायण का होता है काल पुरुष कुंडली के हिसाब से, और बुध जब वहां से गोचर करेंगे तो मैंने आपको एक चीज और बताई है, बुध और सूर्य का जो संपर्क होता है, युति होती है, इसको बुधादित्य योग कहते हैं। यहाँ पर जितने विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। यदि आपका कोई एग्जाम होना है तो आप एग्जाम में सफल होंगे। 17 दिन बहुत ही आपके लिए अहम भूमिका निभाएंगे। यदि आप कहीं पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ के लिए भी आपके लिए बहुत अच्छा समय है। इसके अलावा यदि आप उच्च शिक्षा प्राप्ति करने के लिए कहीं पर एडमिशन लेना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है, या जाना चाहते हैं शिक्षा के बेस पर कहीं, तो बहुत ही अच्छा समय रहेगा 17 दिन। अब यहाँ पर से बैठ करके बुध 11वें भाव को देखेंगे, तो 11वां भाव होता है इनकम का, 11वां भाव होता है इच्छा पूर्ति का। आपकी इच्छाएं सभी पूरी होंगी, युवराज बुध उसको पूरा करेंगे क्योंकि वो सूर्य के भाव में बैठे हैं। अब दूसरी चीज, तुला राशि के मित्र भी हैं, तो आपके लिए 17 दिन बहुत ही अहम होंगे। एक चीज मैं और बताता हूँ, यहाँ पर 12 राशियों में से किसी भी राशि की यदि बुध की महादशा चल रही है, अंतदशा चल रही है, या प्रत्यंतर चल रहा है, तो जिनको मैंने नुकसान बताया है तो वो नुकसान की बढ़ोतरी यानी बढ़ जाएंगे। जिनको मैंने अच्छा कहा है कि जिनकी राशि के लिए अच्छे हैं बुध, तो उनकी वह अच्छाई और बढ़ जाएगी। जब गोचर में किसी ग्रह की, उसी ग्रह की महादशा अंतदशा प्रत्यंतर चल रही हो, तो वहाँ पर व्यक्ति को लाभ भी बहुत मिलता है, जिनके नुकसान होने वाला होता है नुकसान भी ज़्यादा हो जाता है। इन चीज़ों का ध्यान रखते, जैसे मैंने कर्क राशि वालों के लिए बताया था कि उनको 8 फल चढ़ाने हैं, यानी यदि कर्क राशि वालों के ऊपर बुध की महादशा अंतदशा चल रही होगी तो उनके लिए कुछ ज़्यादा लाभकारी नहीं होगा, उसमें अवश्य उनको यह उपाय करना पड़ेगा। तो तुला राशि वालों के लिए उनकी इच्छा पूर्ति का समय बहुत अच्छा समय है, और अचानक से कोई धन का लाभ उनको जरूर होगा, कोई लाभ इनकम से भी होगा। बात करूंगा वृश्चिक राशि की। दोस्तों, जो वृश्चिक राशि है इसके बिल्कुल खिलाफ होते हैं, यानी कारक नहीं है बुध। जितने भी वृश्चिक राशि वाले हैं उनके चौथे भाव से गोचर करेंगे बुध। चौथा भाव होता है चंद्रमा का। एक चीज मैंने अभी और बताई थी कि चंद्रमा के यह दुश्मन होते हैं, काल पुरुष कुंडली के हिसाब से जो चतुर्थ भाव होता है चंद्रमा का माना जाता है, और चंद्रमा के भाव में जब बुध बैठेंगे तो माता को कष्ट अवश्य आएगा। ये चीज का आप नोट करके रखें। और 17 दिन तक एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, 17 दिन तक आपको कोई, यदि आप भूमि लेना चाहते हैं, कोई रजिस्ट्री करना चाहते हैं, या कोई घर लेना चाहते हैं, भवन का निर्माण करना चाहते हैं, या अपनी कोई गाड़ी लेना चाहते हैं, कोई कार इत्यादि लेना चाहते हैं, या कोई स्कूटी लेना चाहते हैं, कोई भी वाहन आप लेना चाहते हैं, 17 दिन आपको टाल देने चाहिए, क्योंकि वृश्चिक के अकॉर्डिंग यह कारक नहीं माने जाएंगे बुध। यहाँ पर चंद्रमा मन के कारक होते हैं, तो आपके मन को ठेस पहुंचेगी, कोई गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए 27 फरवरी तक आपको कोई भी चीज़ लेने से परहेज करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन यही बुध चतुर्थ भाव से बैठ करके जब 10वें भाव को देखेंगे, अपने मित्र के भाव को, यानी शनि के भाव को, तो आपके व्यापार में, आपके कर्म क्षेत्र में आपको बहुत आगे बढ़ाएंगे। आपको कोई मान सम्मान भी प्राप्त हो सकता है। कहीं पर कोई ग्रह अच्छे कर देते हैं, कहीं पर देखने से बहुत बुरा भी कर देते हैं। यह किसी भी ग्रह की नेचर होता है, उसकी प्रकृति होती है, वह अपने भाव के अनुसार ही व्यक्ति को परिणाम प्रदान करता है। अब बात करूंगा धनु राशि की। धनु राशि के भी जो है बुध कारक नहीं माने जाते, क्योंकि धनु के मालिक होते हैं देवगुरु बृहस्पति और बुध, जो हैं अभी मैं गोचर की बात कर रहा हूँ बुध के। तो बुध और देवगुरु बृहस्पति की आपस में मित्रता नहीं है, इसलिए कारक नहीं है धनु राशि वालों के लिए। और तृतीय भाव से गोचर करेंगे,
तृतीय भाव जो होता है यह काल पुरुष कुंडली के हिसाब से बुध का ही होता है, इसलिए आपको लाभ भी होगा। यह बहुत आवश्यक है देखना कि जिस भाव में से गोचर कर रहे हैं युवराज बुध, वह भाव किसका है वास्तव में। तो वह भाव मिथुन राशि का भाव है, यानी बुध का भाव है। तो अपने ही भाव से गोचर करेंगे, आपकी यात्राएं कराएंगे और सुगम यात्राएं आपकी होंगी, छोटी मोटी यात्राएं होंगी, भाई बहनों के साथ मधुर संबंध होंगे और आप कोई धार्मिक यात्रा अवश्य करेंगे 17 दिनों के बीच बीच में। और यहाँ पर आप भगवान की, ईश्वर की कृपा के पात्र बन जाएंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर भाग्य के रास्ते भी आपको खोलते हैं, क्योंकि इनकी जो सप्तम दृष्टि है नवम भाव पे पड़ेगी, वह भी धार्मिक यात्राओं का होता है और भाग्य में परिवर्तन का होता है। तो धनु के लिए भी 99% बहुत अच्छे जो समय है 17 दिन का अच्छा रहेगा। अब बात करूँगा अगली राशि की, यानी मकर राशि। दोस्तों जो मकर राशि है इसके मालिक होते हैं शनिदेव, और शनिदेव के परम मित्र माने जाते हैं बुध। बुध का यह गोचर जो 17 दिन का है, यह मकर राशि वालों के लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। क्यों रहेगा उसी की चर्चा मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मकर राशि में ये दूसरे भाव से गोचर करेंगे। यह शुक्र का भाव होता है काल पुरुष के हिसाब से। शुक्र और बुध की मित्रता, और मकर यानी शनिदेव और बुध की मित्रता, यानी आपके 17 दिन में 4 चांद लग जाएंगे। आपके परिवार में कुछ अच्छा माहौल बनेगा, मांगलिक कार्य होंगे, वाणी से भी आप किसी को मोहित कर सकते हैं या अपना कार्य निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी कोई शॉप है, आप किसी काम में हैं, आप किसी बीमा कंपनी में हैं, तो वहाँ पर यह होता है कि क्लाइंट जुड़ जाते हैं या आपकी वाणी से वह अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर बुध आपके 17 दिन बहुत अच्छा काम करने वाले हैं और आप अपने काम के जरिए ही इनकम कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, धन प्राप्ति करेंगे, क्योंकि धन वाले भाव में है। परिवार में भी जो मिठास रहेगी, कुछ न कुछ मांगलिक कार्य अवश्य होगा। अब इसके बाद इनकी दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव में, यानी सप्तम दृष्टि। तो जो अष्टम भाव होता है यह मंगल का भाव होता है काल पुरुष कुंडली के हिसाब से। तो आपको थोड़ा बहुत अपनी हेल्थ में ध्यान रखना पड़ेगा। हेल्थ के लिए बिल्कुल, अगर आपको कोई समस्या आती है तो उसके लिए चेकअप अवश्य कराएं, उसका ट्रीटमेंट अवश्य करा लें। और यहाँ पर आपके लिए जो उपाय होगा, 2 फल, जितने बुधवार आते हैं 17 दिन के बीच में, 2 फल आपने भगवान शंकर जी को जाके हरे रंग के फल अर्पित कर देने हैं, जिससे आपको कोई संकट आने से बचाव रह जाएगा। लेकिन धन के मामले में या परिवार के मामले में, वाणी के मामले में आपका बहुत अच्छा समय यह बीतेगा। बात करूंगा अगली राशि यानी कुंभ राशि। दोस्तों जो कुंभ राशि है इसके मालिक शनि होते हैं, और मैं बात कर रहा हूं बुध के राशि परिवर्तन की। तो बुध स्वयं कुंभ राशि में विराजमान हो जाएंगे 11 फरवरी को। तो बहुत ही अच्छा यह समय होगा कुंभ राशि वालों के लिए, क्योंकि कुंभ राशि में प्रथम भाव से, जो कि मंगल का भाव होता है, हालांकि यहाँ आपको एग्रेसिव बनाएंगे, क्रोधित करेंगे या आपके मन में क्रोध आएगा किसी के प्रति भी, लेकिन यहाँ पर आपके व्यक्तित्व को निखार देंगे, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करेंगे और आपको आपके कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे, आपके व्यापार बढ़ेगा। क्योंकि यहाँ से प्रथम भाव यानी लगन से सप्तम दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव में, जो कि व्यापार की होती है, जो कि शुक्र का भाव होता है। तो शुक्र लक्ष्मी के कारक होते हैं। तो यहाँ पर आपको 17 दिन में कुछ ना कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी, आपको व्यापार में बढ़ोतरी होगी, व्यापार बढ़ेगा, जो भी आपका काम है उसमें आपको मुनाफा होगा, अच्छा खासा मुनाफा। तो कुल मिलाकर के कुंभ राशि वालों के लिए भी 100% बहुत अच्छा समय है। यहाँ पर अच्छे अच्छे विचार, अच्छी अच्छी प्लानिंग्स आप कर पाएंगे इन 17 दिनों के बीच में। अंतिम राशि की बात करूंगा मीन राशि। मीन राशि में अब देखो, मीन राशि के मालिक होते हैं देवगुरु बृहस्पति, और बुध की राशि परिवर्तन की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। तो मीन राशि वालों के लिए भी यह कारक नहीं है बुध। अब ये बुध 12वें भाव से अपना गोचर करेंगे। 12वें भाव को भी देवगुरु बृहस्पति का भाव माना जाता है काल पुरुष कुंडली के हिसाब से। तो आपको 17 दिन अपनी सेहत के लिए बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी हेल्थ के लिए ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर आपका भ्रमण अवश्य होगा, भ्रमण कहीं भी कर सकते हैं, आप कहीं जा सकते हैं, किसी यात्रा में जा सकते हैं, या कोई जो हिल्स होती हैं, पहाड़ी एरिया होते हैं, यहाँ पर भी आप जा सकते हैं। लेकिन वो एक अलग मैटर हो जाता है। यहाँ पर आपको 12वां भाव जो होता है मेडिकल का भी होता है, हॉस्पिटल का भी होता है। तो कुछ ना कुछ आपको शारीरिक कष्ट भी हो सकते हैं, जिसके कारण आपको दवाइयाँ प्रयोग करनी पड़ सकती हैं। इसके लिए आप हो सके तो 12 फल हरे रंग के किसी भी बुधवार, 17 दिन के बीच में जो बुधवार आएगा कोई भी, वहाँ शंकर जी को जाके अर्पित कर दें, जिससे आपके जीवन में ज़्यादा संकट आने से केवल 1% संकट आएगा, जो कि आपको पता भी नहीं चलेगा।
तो कुल मिलाकर के मीन राशि वालों के लिए थोड़ा हेल्थ के लिए सही नहीं है, लेकिन घूमने फिरने के योग बन रहे हैं। अब इसके अलावा जब बुध 12वें भाव से छठे भाव को देखेंगे, छठा भाव जो दोस्तों होता है यह कंपटीशन एग्जाम का भी होता है, यह रोग ऋण शत्रु का भी होता है, नौकरी सर्विस का भी होता है। तो यदि आप नौकरी सर्विस के कारण किसी एक जगह से जाकर के दूसरी जगह में जा रहे हैं तो आपको अवश्य नौकरी प्राप्त हो जाएगी। नई जॉब के लिए बहुत अच्छा समय है, और लेकिन अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, यदि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कर दें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और जितने भी नए दर्शक मेरे चैनल में आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों, यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर मैसेज करके आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, शुल्क की जानकारी ले सकते हैं। तो इसी के साथ आज की इस जानकारी को यहीं विराम दूंगा। नमो नारायण, जय जय श्री राधे।